हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.4 डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113 इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। देखो यहाँ सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। 121 के बाद 117 कम हो गई है, फिर कम होती जाएगी, तो कभी ना कभी इसमें नेगेटिव टर्म आने स्टार्ट हो जाएंगे। हमें फाइंड करना है फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हम यहाँ पे देखो गिवन है a इक्वल टू 121 और डी भी फाइंड कर सकते हैं हम। a2 माइनस a1 मीन्स 117 माइनस 121 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आ जाएगा -4। तो देखो d आ गया, a आ गया। अब सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज an बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यानी an इज़ लेस देन 0। तो देखो an क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज़ लेस देन 0। अब हमें यहाँ पे n फाइंड करना है। a की वैल्यू है 121 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज़ -4 इज़ लेस देन 0। इसको सॉल्व करके हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो ये 121 आ गया, -4n प्लस 4 इज़ लेस देन 0। देखो 121 प्लस 4 इट इज़ 125 माइनस 4n इज़ लेस देन 0। अगर इस 4n को इधर शिफ्ट करते हैं हम तो 125 इज़ लेस देन 4n हो जाएगा, और इस 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो 125 डिवाइडेड बाई 4 इज़ लेस देन n। देखो n की तरफ ये ब्रैकेट ओपन है, इट मीन्स n इज़ ग्रेटर देन, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं n इज़ ग्रेटर देन 125 बाई 4। अब 125 को 4 से डिवाइड करते हैं। अगर 125 को 4 से डिवाइड करें, देखो 4 3 या 12, ये कट जाएगा, 5 आ गया, 4 1 जा 4, ये 4 आ गया, 1। अब 1 डिवाइड नहीं होगा, यहाँ डेसिमल लगा दिया, यहाँ 0 लगा लिया, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 आ गया, यहाँ 2, फिर 0, 4 5 जो 20, तो यहाँ 20 आ जाएगा और ये कट जाएगा। इट मीन्स n इज़ ग्रेटर देन 31.25। और n क्या है, n एक टर्म नंबर है। तो देखो टर्म नंबर हरदम नेचुरल नंबर आते हैं। 31.25 से बड़ा पहला नेचुरल नंबर क्या होगा, 32। देखो 31 से बड़े 32, 33, 34 ये सारे नंबर आएंगे, बट हमें फर्स्ट नेगेटिव नंबर लेना है। तो फर्स्ट नंबर क्या आएगा, 31.25 से बड़ा 32। इट मीन्स 32nd term of this series is the first negative term. Question number 2. The sum of 3rd and 17th term of an AP is 6. देखो third term means A3 and 7th term, not 17th, 7th term means A7 is equal to 6, हमें given है। And their product means A3 into A7 is equal to 8. Find the sum of first 16 टर्म्स। देखो इसको यूज़ करके हम a और d में रिलेशन निकाल सकते हैं, और उस रिलेशन को यूज़ करके a और d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ से हम। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। a3 मीन्स a प्लस 2d और a7 a प्लस 6d इक्वल टू 6। देखो a एंड a इट इज़ 2a प्लस 2 प्लस 6 8d इक्वल टू 6। सबको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा a प्लस 4d इक्वल टू 3। इट मीन्स जो a की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं हम, a इक्वल टू 3 माइनस 4d। ये इक्वेशन 1 आ गई। यहाँ a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ d फाइंड कर लिया हमने। अब सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन है a3 इंटू a7 इक्वल टू 8। a3 मीन्स a प्लस 2d इंटू a7 a प्लस 6d इक्वल टू 8। a की वैल्यू है 3 माइनस 4d, दोनों में पुट करते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी पुट करते हैं हम। तो देखो 3 माइनस 4d प्लस 2d, और यहाँ पे आएगा a की जगह 3 माइनस 4d प्लस 6d इक्वल टू 8। देखो 3 माइनस 4d प्लस 2d इट इज़ 2d, और यहाँ पे 3 माइनस 4 प्लस 6 प्लस 2d इक्वल टू 8। तो इस तरह देखो क्या होगा,
ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2d का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। मीन्स 9 माइनस 4d स्क्वायर इक्वल टू 8। इस 9 को उधर शिफ्ट कर देते हैं तो आएगा माइनस 4d स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस 9 दैट इज़ -1। दोनों तरफ के माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। सो d स्क्वायर इक्वल टू 1/4। दिस इम्प्लाइज d इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। तो d की वैल्यू इधर 1/2 है और -1/2 है। अब एक एक करके दोनों केस को कंसिडर करते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। देखो पहले तो d मिल गया, हमें तो a भी निकालना पड़ेगा। तो हम एक एक केस को लेते हैं। फर्स्ट केस लेते हैं, इफ़ d इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 देन a इक्वल टू, a इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, a इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू 1/2। ये कैंसिल हो गया, 3 माइनस 2 इट इज़ 1, a इक्वल टू 1। सो सम ऑफ 16 टर्म इक्वल टू 16/2 2a प्लस 16 माइनस 1 इंटू d। 16/2 इट इज़ 8, 2 इंटू 1 2a आ गया हमारा, प्लस 15 इंटू d, d इज़ 1/2। इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये आ जाएगा 8। यहाँ पूरे का एलसीएम लेते हैं, 2 आ गया, 2 2 जा 4 प्लस 15। इस 2 से ये कट जाएगा 8, ये 4 आ जाएगा। तो 4 इंटू 19 मीन्स 76। तो पहले वाले केस में इफ़ d इक्वल टू 1/2 है तो सम ऑफ 16 टर्म इक्वल टू 76 आ गया। दूसरा केस कंसिडर करते हैं, इफ़ d इक्वल टू -1/2। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन से हम निकालते हैं a की वैल्यू, a इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू -1/2। ये 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, नहीं 5 आ जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ 5 आ गई। सम ऑफ 16 टर्म 16/2 2a 2 इंटू 5 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू d इज़, d हमने फाइंड किया था 1/2 माइनस का, -1/2। ये इस तरह से आ जाएगा। 2 से कट किया, इसको 8 आ गया, तो 8 और यहाँ एलसीएम ले लिया, एलसीएम 2 आ गया। तो देखो 2 यहाँ पे 2 5 या 10 पहले से ही था, इंटू 2 करेंगे तो 20 हो गया, माइनस 15। इस 2 से ये 8 कट जाएगा, 4 आ गया। 4 इंटू 20 माइनस 15 इट इज़ 5 और 5 4 जा 20। तो सम ऑफ 16 टर्म इस केस में 20 है। तो d की दो वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस 1/2। अगर प्लस 1/2 आएगी तो ये आंसर है, माइनस 1/2 आएगी तो ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, अ लैडर हैज़ रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। यहाँ देखो लैडर की रंग्स जो हैं, ये रंग्स जो हैं ब्लू कलर में मेंशन है, ये 25 सेंटीमीटर अपार्ट है। इनके बीच का गैप 25 सेंटीमीटर, यानी यहाँ भी 25 सेंटीमीटर, यहाँ भी 25 सेंटीमीटर, ऐसे फर्दर जितने भी आएंगे सब में 25 सेंटीमीटर का गैप दिया हुआ है। द रंग्स डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली इन द लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट बॉटम टू 25 सेंटीमीटर टॉप। देखो सबसे नीचे यहाँ 45 सेंटीमीटर है और टॉप पे इसकी लेंथ जो है, इस रंग की लेंथ जो है 25 सेंटीमीटर है, मतलब यूनिफॉर्मली ये डिक्रीज होती जा रही है। द टॉप, इफ़ द टॉप एंड बॉटम rungs are 2 and 1/2 meter apart means 2.5 मीटर अपार्ट। ये लिख सकते हैं हम, 2.5 है मीन्स 2.5 मीटर अपार्ट है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। तो ये ब्लू कलर की रंग्स मेंशन की हुई हैं, इनकी लेंथ क्या होगी टोटल। देखो पहले तो हम ये फाइंड करना है कितनी रंग्स इसमें लगी हैं इन बिटवीन, या टोटल रंग्स कितनी है इसमें। टोटल रंग्स के लिए, क्योंकि यहाँ 25 सेंटीमीटर एक रंग को कवर करता है, यहाँ देखो 50 में कितनी रंग्स आ गई हैं, एक ये आ गई, एक ये आ गई और एक इसे बेस मान लेते हैं हम। अगर इसे बेस मान लें तो हर 25 के बाद हमें एक रंग मिलती रहती है। मतलब टोटल जो डिस्टेंस आएगा इसका, इस टोटल डिस्टेंस को, यानी यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को अगर हम 25 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रंग्स आ जाएंगी। उसमें एक ये बेस ऐड कर देंगे तो सभी की लेंथ आ जाएगी, मतलब इसके ऊपर की लेंथ आएगी। अगर हम इसको डिवाइड कर दें, टोटल लेंथ कितनी दी है 2.5 मीटर,
देखो लेंथ, टोटल लेंथ हमारे पास 2.5 मीटर है। डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग्स, ये दिया है हमें 2.5 मीटर, मतलब इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करके 250 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम नंबर ऑफ रंग्स निकाल सकते हैं। इस रंग के अलावा बाकी इसको अगर हम 25 से डिवाइड कर दें तो टोटल ऊपर कितनी रंग्स हैं वो आ जाएंगी हमारे पास। तो नंबर ऑफ रंग्स 250 डिवाइड बाई 25, ये नंबर ऑफ रंग्स आएंगी बेस के अलावा बाकी ऊपर यहाँ से लेके ऊपर तक जितनी रंग्स हैं, और प्लस इस बेस को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास नंबर ऑफ रंग्स आ जाएंगी। इससे डिवाइड किया 225 1 जा 25 10 आ गया, इट मीन्स ये आ गए 11। तो टोटल यहाँ पे देखो 11 रंग्स हैं, जिसमें से जो बॉटम की रंग है वो 45 सेंटीमीटर है और टॉप की 25 सेंटीमीटर है। अगर टॉप वाले को हम ले लेते हैं ए या A1, फर्स्ट टर्म ले लेते हैं हम 25 सेंटीमीटर, और AN ले लेते हैं, एन हमारा कितना है 11, टोटल 11 टर्म्स है ना हमारे पास, ये आ गया 45। तो इसकी हेल्प से हम D निकाल सकते हैं, और D आ गया तो फिर इसके बाद हम सभी रंग्स की लेंथ निकाल सकते हैं सम ऑफ n टर्म से। तो देखो A11 इक्वल टू A प्लस 10D होता है। A हमें पता है 25 है, A11 पता है 45 है, प्लस 10 इंटू D, 45 माइनस 25 इट इज़ 20, 20 इक्वल टू 10D, इट मीन्स D इक्वल टू 2। देखो इनके बीच का डिफरेंस 2 आ रहा है, मतलब हर एक रंग जो है 2-2 सेंटीमीटर कम होती जा रही है। अगर नीचे से ऊपर देखें तो ऊपर से नीचे बढ़ती जा रही है 2-2 सेंटीमीटर। तो अब हमें निकालना क्या है इसमें, सम ऑफ 11 टर्म्स, टोटल लेंथ ऑफ रंग्स के लिए सम ऑफ 11 टर्म्स मीन्स 11/2 2A प्लस 11 माइनस 1 इंटू D। यहाँ पे आ जाएगा 11/2 2A, A इज़ 25 प्लस 10 इंटू D, D इज़ 2। देखो 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन लेके इस 2 से काट सकते हैं हम। सो 11/2 इंटू 2, अंदर आ गया 25 प्लस 10, 2 कैंसिल, 25 प्लस 10 ये हो जाएगा 35, 35 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 5 जा 55, 11 3 33, 33 और 5 38। तो टोटल लेंथ ऑफ रंग्स ये आ गया 385 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, द हाउसेस ऑफ रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली 1 to 49, मतलब हाउसेस के जो नंबर गिवन है 1 से लेके 49 तक ऐसे लगातार गिवन है यहाँ पे। शो दैट देयर इज ए वैल्यू x सच दैट द सम ऑफ नंबर्स ऑफ द हाउसेस प्रोसीडिंग द हाउस नंबर्ड फ्रॉम x, मतलब x यहाँ कोई एक ऐसा नंबर है कि इससे पहले वाले के जो सम है वो इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर्स ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट, मतलब इसके बाद वाले के सम के इक्वल है। यहाँ हम सपोज कर लेते हैं अगर मान लो x 10 होता तो हमें 1 से 9 का सम दिखाना होता 11 से लेके 49 तक का, बट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि x है क्या। देखो अगर हम सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करें और ये x है, x नंबर का हाउस है, तो सम ऑफ x माइनस 1 इसका सम यानी सम ऑफ x माइनस 1, ये x माइनस 1 वाला हाउस होगा जो भी होगा, यहाँ तक का सम इस वाले सम के इक्वल है। तो इसका सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इस पूरे का सम निकालते हैं x तक का सम, और उसमें से टोटल सम में से x तक का सम माइनस कर देते हैं, यानी सम ऑफ 49 माइनस सम ऑफ x, तो हमारे पास सिर्फ ये वाला सम बचेगा। तो दिस इक्वल टू सम ऑफ 49 टर्म्स माइनस सम ऑफ x टर्म्स। अब इसको सॉल्व करके हमें बताना है वो x क्या होगा। देखो यहाँ नंबर्स कंटिन्यूएशन है, यहाँ देखो कंसेक्यूटिव है तो इट मीन्स इनके बीच का जो गैप होगा 1 होगा। फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो भी 1 है। अब इस वाले फॉर्मूले को हम सिंप्लीफाई करते हैं, सम ऑफ x माइनस 1 टर्म मीन्स x माइनस 1 अपॉन 2 2a प्लस
x माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू सम ऑफ 49 टर्म्स, दैट इज 49/2 2a प्लस 49 माइनस 1 इंटू डी माइनस सम ऑफ x टर्म्स, सो x/2 2a प्लस x माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया। तो यहाँ से देखो ये 2 और ये 2, हम चाहें तो यहाँ से 2 कॉमन लेके कट भी कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो यहाँ से देखो x माइनस 1/2 से ऐसे छोड़ दिया, अभी बाद में काटेंगे। 2a इज़ 1 तो 2 1 जा 2 हो गया, x माइनस 2 हो जाएगा ये, इंटू डी इज़ ऑल्सो 1 तो ये x माइनस 2 ही रहेगा, इक्वल टू इन दोनों में से 1/2 कॉमन ले लिया हमने, तो ये बचेगा 49, अंदर आ गया 2 प्लस 49 माइनस 1 48, डी की वैल्यू 1 है, माइनस ये आ जाएगा x, क्योंकि 1/2 कॉमन ले चुके हैं हम, अंदर आएगा 2 प्लस x माइनस 1। देखो इस 1/2 से ये 2 कट जाएगा, थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, x माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर देखो 2 ये और ये माइनस 2 कट जाएंगे, सिर्फ आएगा x इज इक्वल टू यहाँ पे 49 है, 2 प्लस 48 इट इज़ 50 माइनस x, देखो ब्रैकेट के अंदर ये x है, ये -1, ये +2, तो x प्लस 1 इस तरह आएगा। अब हम फाइनल ब्रैकेट ओपन करते हैं, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया x² माइनस x, यहाँ पे 49 को 50 से मल्टीप्लाई किया, देखो 0 ऐसे ही आ गया, 5 9 जा 45 और 5 4 जा 20 एंड 24, माइनस इनको ही मल्टीप्लाई किया तो x² माइनस x, देखो माइनस x और माइनस x तो कैंसिल हो गई, ये जो माइनस का x² है ये लेफ्ट हैंड साइड आके प्लस का बन जाएगा, इट मीन्स 2x² इक्वल टू, और यहाँ पे नंबर रह जाएगा सिर्फ ये 2450। x² से 2 से हम सबको डिवाइड कर देते हैं, तो x² इक्वल टू 2450 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कट किया इसको, 2 1 जा 2 2 जा 2 2 जा एंड 2 5 जा, तो ये आ गया 1225, ये x² आ गया। अब इसको चाहो तो फैक्टर मेथड से या कैसे भी, क्योंकि x² है तो स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा हमें, x इक्वल टू स्क्वायर रूट 1225, यहाँ प्लस माइनस होना चाहिए लेकिन हम प्लस माइनस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि x जो है हाउस नंबर है, हाउस नंबर माइनस में तो है नहीं, सारे पॉजिटिव नंबर है, तो इसलिए यहाँ प्लस लिया गया है। अब इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं ऐसे 1225, देखो पहले हम चेक करते हैं 3 से कटेगा नहीं है, 5 से ही काट करके देखते हैं, 5 से काटा 5 2 या 10, 5 4 या 20, 5 5 जा, फिर 5 से काटा 5 4 या 20 और 5 9 जा, ये 7 7 जा कट जाएगा और 7 बन जा, इट मीन्स 5 इंटू 7 इसका आंसर आ गया, 5 इंटू 7, 5 7 जा 35, इट मीन्स x की वैल्यू है 35, 35 से पहले यानी कि 1 से लेके 34 तक का सम और 36 से लेके 49 तक का सम इक्वल आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड comprises of 15 steps, each of which 50 meter long, built of solid concrete. Each step has rise of 1/4 meter and tread of 1/2 meter. Calculate the total volume of concrete required to build the terrace. देखो अगर इसमें हम एक स्टेप को देखें, इसके देखो एक स्टेप कुछ इस तरह से बना हुआ है, ये है, और इसकी हमें डायमेंशन गिवन है, डायमेंशन मीन्स ये हमें इसकी जो हाइट गिवन है, ये हाइट ये 1/4 मीटर गिवन है, और इसका जो ट्रेड गिवन है, ट्रेड मीन्स ये जो एरिया गिवन है ये दिया है 1/2 मीटर, और इसकी जो विड्थ है, टोटल विड्थ हमारे पास ये वाली विड्थ ये 50 है, ये पूरी विड्थ 50 है। अगर इसका हम एक सेक्शन और बनाते हैं, सपोज ये सेक्शन बनाते हैं हम इसका, देखो एक सेक्शन अगर और बनाएं नेक्स्ट वाले स्टेप का, तो देखो इस तरह से बनेगा वो नेक्स्ट स्टेप, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप बन गया इसका इस तरह से। तो देखो नेक्स्ट स्टेप जो आएगा उसमें ये 1/4 था और ये भी 1/4 है, तो टोटल हमारे कितना हो जाएगा 2/4 हो जाएगा। ये देखो 1/4 यहाँ पे है
1/4 या 2/4 हो जाएगा, और इसकी जो विड्थ होगी वो वही रहेगी 1/2, और ये चीज़ 50 ही रहेगी। इट मीन्स इसकी जो हाइट हर बार इंक्रीज होगी। देखो इसमें हर बार हाइट ही इंक्रीज हो रही है, इस गिवन फिगर में हर बार इसकी हाइट इंक्रीज होती आएगी। बाकी जो इसके ट्रेड है, ट्रेड मीन्स जिस पे हम पैर रखते हैं, ये इसकी विड्थ हरदम 1/2 ही रहेगी, और इसकी जो ये लेंथ है ये हरदम 50 रहेगी। इट मीन्स अगर हम 1/1 सभी स्टेप्स का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट जो स्टेप होगा उसका वॉल्यूम क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो फर्स्ट तो एकदम बेस वाला ये वाला है, इसमें लेंथ क्या होगी 50 इंटू ब्रेथ 1/2 इंटू हाइट, हाइट हमारी हो जाएगी 1/4, इतने मीटर क्यूब। अब अगर हम सेकंड का निकालते हैं, सेकंड में ये दोनों चीज़ें तो सेम रहेंगी, बट ये जो है 2/4 हो जाएगा, क्योंकि हर बार 1/4 इंक्रीज होता रहेगा। तो सेकंड का अगर वॉल्यूम निकालते हैं हम, तो 50 इंटू 1/2 इंटू 2/4। ऐसी थर्ड का अगर वॉल्यूम निकालते हैं तो 50 इंटू 1/2 इंटू 3/4। तो इस तरह से ये वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा, सिर्फ ये सेक्शन बढ़ता जाएगा, बस बाकी सब सेम रहेंगे। और टोटल इसमें कितने स्टेप्स हैं, 15 स्टेप्स। तो सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 15 स्टेप्स A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टिल A15, ये हमें टोटल वॉल्यूम फाइंड करना है। देखो फर्स्ट वाले का वॉल्यूम कितना था, 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4, प्लस सेकेंड वाले का 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4। ऐसे थर्ड का 50 इंटू 1/2 इंटू यहाँ 2/4 हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा, क्योंकि यही चीज़ तो इंक्रीज़ हो रही है। और जो 15th आएगा, देखो थर्ड वाले में 3/4 है, 15th वाले में कितना होगा 15/4, 1/2 इंटू 15/4, ये इस तरह से आ जाएगा। इसमें कुछ सेक्शन कॉमन है, 50 इंटू 1/2, इसे काट भी सकते हैं, 25 आ गया, हर एक में देखो ये कट के 25 आ जाएगा। तो इस 25 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा 1/4 प्लस 2/4 प्लस 3/4 प्लस इस तरह से, और लास्ट में 15/4। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/4 भी कॉमन ले लें, 25/4 कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टिल 15। अब ये देखो सिंपल सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ गई है, जिसमें फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस भी 1 है, और सम ऑफ 15 टर्म फाइंड करना है। तो अंदर के लिए हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, बाहर 25/4 एज इट इज़ रखा हमने, और अंदर सम ऑफ एन टर्म लगा रहे हैं, यानी 15/2 ब्रैकेट में 2a 2 इंटू 1 प्लस 15 - 1 14d, d इज़ 1, तो ये आ गया। इस तरह से इनका सम आ जाएगा, और ये हमारा टोटल वॉल्यूम आएगा 25/4 इंटू 15/2, और ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 14 इट इज़ 16, ये इस तरह से आ गया। 2 से काटा इसको 8 आ गया। 25/4 इंटू 15 8 जा 120, या मल्टीप्लाई ना भी करो इसको, अभी और भी ये डिवाइड हो जाएगा इससे, ये 15 इंटू 8 आ गया, क्योंकि देखो इस 4 से ये कट जाएगा, 4 2 जा 8। अब इसे कर सकते हैं 25 इंटू 30, इट मीन्स 750। तो ये आ गया इतने मीटर क्यूब, इसका टोटल वॉल्यूम आ गया।